नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। लंबे कार्यकाल के बाद गोरखपुर के एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह का ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया है। इसके साथ ही उनका प्रमोशन आईपीएस के पद पर हुआ है और अब वो लखनऊ में कानून व्यवस्था संभालेंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय नाथ कॉलेज में आज स्कूल कॉलेज प्रबंधक के द्वारा एसपी साउथ का विदाई समारोह किया गया। एक तरफ जहां खुशी थी उनके प्रमोशन को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ नम आँखों से उनका विदाई समारोह किया गया। उनको स्मृति चिन्ह शॉल दिया गया ताकि यहाँ की जो मधुर यादें हैं वो अपने साथ ले जा पाएँ। तो वहीं कॉलेज के प्रधान अध्यापक ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सफलतापूर्वक एक लंबा कार्यकाल इस क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के रूप में पूरा करने और सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए संवाद की एक स्वस्थ और नैसर्गिक परंपरा को समाज में स्थापित करते हुए एक कार्य संस्कृति के नए प्रतिमान गढ़ते हुए आप सफलता के उच्च शिखर के तरफ अग्रसर हैं। हम सभी लोग इससे प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। लेकिन जब अपना कोई अन्यत्र जाता है, भौगोलिक विस्थापन उसका जब होता है, तो मन में एक वेदना उत्पन्न होती है। तो इस नाते कष्ट भी है। तो हम लोग वेदना और आनंद दोनों के मिश्रित अनुभूति को इस समय जी रहे हैं। तो खुशी है कि आप सफलता के साथ आगे जा रहे हैं और जो स्मृतियां आप अपने कार्य संस्कृति के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को दी हैं, वो स्मृतियां लंबे समय तक मानस पटल पर और हृदय में अंकित रहेंगी। जब एसपी साउथ से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था हालांकि हर शहरों की सेम रहती है, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने गोरखपुर की कानून व्यवस्था को संभाला। तो वहीं जो उनकी जो खुद की एक इच्छा थी शिक्षक बनने की, किन्हीं कारणों की वजह से वो पास आउट नहीं हो पाए, तो अब वे पुलिस विभाग में हैं। देखिए, पुलिस की सेवा ऐसी है जिसमें आपको रोज़ रोज़ नए चैलेंज मिलते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि एकमात्र कोई चैलेंज है जिसको हमें रोज़ रोज़ झेलना है। लेकिन एक चीज़ है कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखें, अपराध न होने पाए उसको रोकें, लेकिन अगर हो जाता है तो उसका अनावरण करें और जनता को न्याय दिलवाएं। तो उस न्याय दिलवाने की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुलिस की, क्योंकि यहीं से न्याय शुरू होता है। और आम जनता, खास करके हमारे भारतीय परिवेश की जनता, जो ग्रामीण जनता है, वह किसी को जाने न जाने, लेकिन राज्य के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस को ही वह स्वीकार करती है। समस्या उसकी किसी की हो, वो पुलिस के संज्ञान में ले आती। बिजली का तार टूट गया तो वो बिजली के कंट्रोल रूम के बजाय हमारे कंट्रोल रूम को फ़ोन करती है, हमारे थाने को बताती है। उसकी नहर में पानी नहीं आ रहा है, बांध टूट गया है नहर का, फसल डूब रही है, वो थाने को सूचित करता है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट, हमारा जो डेजिग्नेशन है वो लोक सेवक का है। तो लोक सेवक के नाते हमें उनकी सेवा में जो हमसे अपेक्षा करते हैं वो करना चाहिए। तो उन्होंने एक चीज़ और बताया कि युवाओं को, आज के युवाओं को शिक्षा पे खास ध्यान देना चाहिए और उसके बाद उन्हें जो काम मिले उस काम को वो उन्हें हाथों हाथ लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सपने वही पूरे हों जो देखे जाते हैं। सपने कई बार ईश्वर की रजामंदी से भी पूरे होते हैं और यही एक मैसेज उनका यहाँ पे युवाओं के लिए था कि युवा सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दें, अपने एजुकेशन पे ध्यान दें और उसके बाद उनका जो भी करियर निर्धारित होगा वो उन्हें मिलना ही मिलना है। और अगर उनके सोचे हुए सपने पूरे नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो उन्हें मिलने वाला है वो गलत हो। जो भी मिले ईमानदारी से उस काम को किया जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। युवाओं के लिए ये है कि ये मेहनत से पढ़ें। पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी हासिल करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। हमारे अधिकार जो हैं वो तो हमें मिल रहे हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो उसके लिए हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं उसके प्रति डंडा न चलाना पड़े। कर्तव्य के प्रति हम स्वयं इतने जागरूक रहें कि हम
एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने को विकसित कर लें। तो नौजवानों से ये है कि मेहनत खूब करें, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। मैं खुद आपसे बताऊं, मैं इस सेवा में न होता, इच्छा तो मेरी इधर बैठे विद्वानों की पंक्ति में आने की थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि कोई विश्वविद्यालय, पता नहीं मैं उसके चौखटे पे फिट नहीं बैठ रहा था। कई जगह इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं ले पाया, तो रोटी दाल की तलाश में मैं यहाँ आ गया। और पुलिसिंग भी मैंने एज टीचर की। कई बार लोग कहते थे कि आप कहते हो, हमने कहा हाँ बिल्कुल मैं सही कहता हूँ, हम भी एक टीचर हैं। एक बार तो एक मान साहब हमसे नाराज़ हो गए, सोनभद्र जिला है, उसके रेणुकूट कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो। पुलिस का टीचर से क्या जोड़ है, और गुस्सा हो गए। तो हमने कहा गुरुजी मेरी बात तो सुन लें, जिनको माँ बाप नहीं पढ़ा पाते, आप गुरुजन नहीं पढ़ा पाते, ऐसे बिगड़ेल विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं, तो हम भी तो टीचर हैं। तो जहाँ भी आप रहे, इस सेवा में आ गया, तो यहाँ भी आप मेहनत का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं। मेहनत अगर आप करेंगे, सारे युवाओं से मेरा कहना, मेहनत आप करोगे, एक प्लेटफार्म नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए, नहीं। ईश्वर ने जो आपके लिए पथ तय किया, उस पर एक दूसरा प्लेटफार्म है, आप उस पर जाओगे, इससे बेहतर करोगे। तो हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए ये प्लेटफार्म रखा था कि पुलिसिंग टीचर जैसी कैसे हो सकती है, तो एक टीचर की इच्छा रखने वाला। और बड़े भाई जानते हैं डॉक्टर भगवान सिंह, हम तो ख़ानदानी टीचर हैं, पुश्तैनी, पीढ़ी दर पीढ़ी के टीचर हैं। कई पीढ़ियों से टीचर का खून हमारी रगों में है। तो इस नाते ये कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये भी मैंने खूब प्रयोग किया। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।